नमस्कार। एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 13 जून शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। देहरादून भारतीय सैन्य अकादमी में आज शनिवार को एक नया इतिहास बन गया। अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार नौसेना सैन्य अफसर पास आउट होकर भारतीय सेना का हिस्सा बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में कुल 515 जेंटलमैन कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सैन्य जीवन की नई शुरुआत की। इसमें 481 भारतीय कैडेट और 16 मित्र देशों के 34 कैडेट शामिल रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चैटवुड भवन पहुंची और परेड की सलामी ली। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सेना और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में शनिवार सुबह से ही बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने राज्य के 23 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम में आए बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं कई जिलों में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में शनिवार सुबह अधिकांश इलाकों में बारिश हुई। करीब 10 मिनट तक हुई बरसात के बाद मौसम सुहावना हो गया। शहर में घने बादल छाए रहे और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने अपने उपभोक्ताओं और पशुपालकों को बड़ी सौगात देते हुए प्लांट की उत्पादन व प्रोसेसिंग क्षमता में ऐतिहासिक विस्तार किया है। डेयरी ने करीब 133 करोड़ रुपए की लागत से अपने मौजूदा प्लांट का आधुनिकीकरण पूरा कर लिया। इस अपग्रेडेशन के बाद प्लांट की दूध प्रोसेसिंग क्षमता अब 12 लाख लीटर से सीधे बढ़कर 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। इस अत्याधुनिक नए प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जल्द ही करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों और उनकी पैकेजिंग में धातु की पिन, स्टेपल पिन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए। प्राधिकरण ने कहा कि केक की सजावट, मिठाइयों के डब्बे, स्नैक पैकेट और खाद्य पैकेजिंग में पिन या तार का इस्तेमाल लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। हाल के समय में कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें केक और खाद्य पैकेजों में पिन या स्टेपल पिन लगी हुई मिली। खाटू श्याम जी में बीते दिनों तोरण द्वार पर कर्ण वर्मा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में सीकर पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के साथ साथ अब उन्हें संरक्षण, आर्थिक मदद और पुलिस की लोकेशन देने वाले मददगारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपियों को फरार करवाने उनकी मदद करने वाले सहयोगी सुभाष बिदावत को गिरफ्तार कर लिया। खाटू श्याम जी थाना अधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुभाष बिदावत ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद फरार चल रहे मुख्य आरोपी राकेश जांगिड़ को पुलिस की गिरफ्त से बचाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। जयपुर में खराब मौसम का असर फ्लाइट्स पर भी देखने को मिला। चंडीगढ़ से जयपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट करीब 1 घंटे तक आसमान में चक्कर काटती रही। मौसम खराब होने के कारण फ्लाइट की लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते जयपुर के आसमान में फ्लाइट हवा में रही। मौसम में सुधार और विजिबिलिटी बेहतर होने के बाद आखिरकार रात करीब 12:10 पर फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। जयपुर मुहाना मंडी में शुद्ध आहार मिलावट पर वार विरोधी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने मैसर्स गोयल ऑयल उद्योग द्वारा सप्लाई किए गए टैगोर ब्रांड और विधि ब्रांड के कुल 3640 किलो सरसों तेल सीज कर लिया। टीम ने सैंपल लेने के बाद दोनों ब्रांड के तेल की बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी। टैगोर ब्रांड के 90 टीन, 5 लीटर के 80 प्लास्टिक जार, 2 लीटर के 240 जार, 1 लीटर के 600 जार और आधा लीटर के 480 जार और विधि ब्रांड के 22 टीन, 1 लीटर के 120 जार और आधा लीटर के 240 जार सीज किए गए। झुंझुनू के जाखल क्षेत्र में मौसम में अचानक बदलाव आया। तेज आंधी के कारण बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, जो पिछले 2 दिनों से तेज धूप और लू के कारण परेशान थे। आंधी और बारिश के कारण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। तेज हवाओं के कारण जाखल और आसपास के कई गांवों में पेड़ टूटकर गिर गए, जिससे रास्ते अवरुद्ध हो गए। ग्रामीणों और वाहन चालकों ने मिलकर इन पेड़ों को हटाकर यातायात बहाल कर दिया। मौसम के इस बदलाव को किसान अच्छी वर्षा के संकेत के रूप में देख रहे हैं। क्षेत्र में समय पर पर्याप्त वर्षा होने की उम्मीद से किसानों में आशा जगी है। बिहार में कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र में NH-31 पर शनिवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 35 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे में घायल अधिकांश यात्री मजदूर बताए जा रहे हैं, जो नवादा से पश्चिमी बंगाल जा रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुबह करीब 3 बजे बस जुराबगंज के पास पहुंची थी। इसी दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई। कार को बचाने के प्रयास में बस चालक संतुलन खो बैठा और बस हाईवे पर पलट गई। पश्चिमी बंगाल की राजनीति में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारी सुरक्षा बलों के साथ पहुंची पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की टीम ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के आवास पर अचानक छापेमारी की। सुबह सुबह हुई इस नाटकीय और औचक कार्रवाई से राज्य में एक नया राजनीतिक गतिरोध और भारी तनाव पैदा हो गया। सूत्रों के मुताबिक यह पूरी कार्रवाई कथित वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले से जुड़े सुरागों और सबूतों को खंगालने के लिए की गई।
जोधपुर शहर में एक स्कॉर्पियो सवार ने गलियों में गाड़ी को दौड़ाया। इस दौरान पहले कार को टक्कर मारी, इसके बाद पैदल चल रहे युवक को टक्कर मारकर फरार हो गया। मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अजय चौक स्थित आलोक पब्लिक स्कूल के पास का है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस कार के नंबर के आधार पर ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटा रही है। कार मालिक की ओर से इस मामले में रिपोर्ट दी गई है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी के तहत कार्यरत 227 कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में पिछले 9 दिनों से चल रहा आंदोलन अब और तेज हो गया है। आज शनिवार को संविदा कर्मचारियों के समर्थन में जेएलएन अस्पताल के स्थायी नर्सिंग कर्मचारी भी उतर आए हैं। राजस्थान नर्सिस एसोसिएशन जिला शाखा अजमेर के बैनर तले नर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार कर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और हटाए गए सभी कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने की मांग उठाई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक बहुमंजिला सरकारी इमारत में भीषण आग लगने से करीब 4000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि नष्ट हुई ये मशीनें इस साल राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 10 प्रमुख सीटों पर इस्तेमाल की गई थी। इस बड़ी घटना के बाद राज्य से लेकर देश की राजनीति में भूचाल आ गया। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग व केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया है। राजस्थान के बीकानेर स्थित पीबीएम अस्पताल में प्रसव के बाद महिलाओं की किडनी फेल होने का बेहद गंभीर और दर्दनाक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इलाज के दौरान एक और प्रसूता की हालत अचानक अत्यधिक बिगड़ने के कारण उसे तुरंत लाइफ सपोर्ट यानी वेंटिलेटर पर रखा गया। वहीं इस पूरे चिकित्सा संकट की शिकार हुई एक पीड़ित महिला शारदा के जीवन में गहरा अंधेरा छा गया। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी है। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रसूता कमला की भी दोनों किडनियां खराब होने के बाद उसे आनन फानन में गहन चिकित्सा इकाई में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टर उसकी जिंदगी बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली के वसंत कुंज D1 ब्लॉक में करोड़ों रुपए लगाकर लोगों ने इस उम्मीद से आशियाना बनाया था कि यहाँ मूलभूत सुविधाएं मिलेगी, लेकिन यहाँ 400 परिवार गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पिछले 2 माह से यहाँ पेयजल संकट है, जिससे लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।